अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित लघु नाटक है और यथार्थ के चित्रण को स्पष्ट कर रहा है और समाज में क्या घट रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका युग बोध क्या है और लोगों की मानसिक जो तनाव है उसको कैसे प्रकट कर रहा है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के और भी बहुत नाटक हैं जिसमें भारत दुर्दशा है, भारत जननी है, वैदिकी हिंसा और भी बहुत सारे ऐसे नाटक हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विकृतियों को इसमें समाहित करने का प्रयत्न किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। जब किसी नाटक का मंचन होता है, आपने बहुत सारे नाटकों के मंचन देखे होंगे, तो वो किसी यथार्थ पर आधारित होता है। समाज में जो घट रहा है, कोई हिंसक प्रवृत्ति हो रही है या कोई सामाजिक बहिष्कार हो रहा है या सामाजिक कोई घटना है या राजनीतिक पर कोई कटाक्ष है या आर्थिक मामलों पर कोई चिंतन हो रहा है, अगर हम इस नाटक को जन जागरण का विषय कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन जागरण का मतलब होता है कि जनता तक उसकी बात पहुंचना, वो एक नाटक के माध्यम से। आप इस बात को समझ रहे हैं कि अंधेर नगरी समाज के यथार्थ पर आधारित है। आज हमारे समाज में क्या घट रहा है, किस प्रकार का जीवन यापन हो रहा है, और केवल समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, समाज में कुछ ऐसा भाग है जो नाटक को केवल साहित्य के रूप से ही देखता है, जबकि नाटक आपको एक दिशा भी देता है, नाटक आपको एक रास्ता भी दिखाता है, नाटक आपको एक संदेश भी दे रहा है। इसलिए इसको जन जागरण का साधन माना है और जनता को कर्तव्य का बोध करवाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। पहले भी मैंने ये आपसे पढ़ाया है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, और हम इस बात को समझें कि धर्म ही कर्तव्य है। हम अपने जीवन में कैसा बो रहे हैं, हम अपने जीवन में अपने आप को कैसे स्थापित कर रहे हैं, ये एक चिंतन का विषय है। और क्या हम समाज में समाज के सुधार की बात करते हैं, समाज के आधार की बात करते हैं, और समाज में फैली जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। ये हर मनुष्य का दायित्व बनता है, ये हर मनुष्य की जिम्मेवारी बनती है, ये हर मनुष्य का कर्तव्य भी बनता है
कि वह अपने दायित्वों से विमुख न हो, अपने दायित्वों से भागे ना। इसलिए भारतेंदु को नई चेतना जगाने वाला वैतालिक लेखक माना गया है। और अंधेर नगरी में जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न भी किया है। हमारे जीवन में साहित्य का क्या महत्व है? और साहित्य को हम किस दृष्टि से देखते हैं? जब सामाजिक कृतियों की बात आती है तो भारतेंदु ने अंधेर नगरी में जो छुआछूत है, जाति प्रथा है और जातिवाद है, धर्म के नाम पर झगड़े हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है क्या धर्म कभी झगड़ा करवाता है? क्या धर्म कभी बायसनेस दिखाता है? नहीं। अगर झगड़ा धर्म की वजह से कोई झगड़ा हुआ तो वो मनुष्य की वजह से होता है, वो आदमी की वजह से होता है। आदमी ने जो धर्म का चोला ओढ़ा है वो अपने आप को ये साबित कर रहा है। कभी चिंतन करने की आवश्यकता हो तो सोच लेना, क्या धर्म मनुष्य से बड़ा है? अगर रिलीजन को जोड़े हम, अगर कर्तव्य को जोड़ें तो वो आपसे बड़ा हो सकता है। इसमें नाटककार आपको संकेत कर रहा है। नाटककार आपको छुआछूत और जातिवाद से निपटने की बात कर रहा है। और यही जातिवाद, जाति भेदभाव समाज को खोखला कर रहा है। समाज में ज़्यादातर झगड़े इन्हीं चीज़ों को लेकर होते हैं। तो इस बात पर भी हमने गौर करना चाहिए, इस बात पर भी हमने चिंतन करना चाहिए। क्या हम ऐसे समाज में पैदा हो रहे हैं? क्या हमारा समाज इतना कमजोर है? तो इस बात पर भी हमें गौर करने की आवश्यकता है। और समाज में कहते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग मंदिर हैं। किसी ने गुरुद्वारा बनाया है, किसी ने मंदिर बनाया है, किसी ने मस्जिद बनाई है और किसी ने चर्च बनाई है। हर विद्वान यही कहता है कि अल्लाह के एक ही नूर से सब उपजे हैं। भगवान एक ही है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन भगवान तो एक ही है। मंदिर में जाएंगे तब भी वही भगवान मिलेगा, मस्जिद में जाएंगे तब भी आपको वही भगवान मिलेगा, और चर्च में जाएंगे आपको तब भी वही भगवान मिलेगा। एक बाप के चार बेटे, चारों के अलग अलग नाम हैं। इसलिए अलग अलग नामों से हम पुकार रहे हैं। जात ले जात टेक शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। ये समझने की बात है कि जाति में जाति जुग के तन के पात, जैसे केला होता है, अगर हम उस केले के तने के पत्ते हटाना शुरू कर दें
तो जाति में जाति जू केतन के पात। कि जाति में जाति, जिस प्रकार से केले के पत्ते पे पत्ता है उसी प्रकार जाति में जाति है। और जैसे हम केले के पात को हटाना शुरू करेंगे तो अंत में कुछ भी नहीं बचेगा। ये करके देख लेना आप, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। केले के पत्ते उतारते चले जाओ और अंत में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जाति में जाति उलझते जाएं, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपकी उम्र भी 20 वर्ष के लगभग हो गई है और 5-6 साल से आप भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। तो कभी समझने का प्रयास अगर किया हो तो कबीरदास का ये दोहा, जाति में जाति जू केतन के पात, एक बार पढ़ लेना। और संतों ने ऐसे समाज की कल्पना की थी। मध्यकाल में सभी संतों ने एक अच्छे समाज की कल्पना की है, एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना की है। और उनके लिए कोई जाति नहीं है, उनके लिए कोई धर्म नहीं है, उनके लिए कोई मजहब नहीं है। और संत रैदास ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। हमने रैदास को एक जाति के साथ बांध दिया है, जबकि रैदास किसी जाति के लिए नहीं था। रैदास ने जो भी कुछ किया है समाज के लिए किया है। कोई भी संत है वो केवल समाज के लिए ही करता है। इसलिए याद रहे कि संतों की कोई जाति नहीं होती और धर्म की भी कोई जाति नहीं होती। ये मनुष्य ने बांधा है और मनुष्य ने बनाए हैं। ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये सिख धर्म, ये मनुष्य की देन है। भगवान के नूर से तो सब उपजे हैं, एक ही नूर से सब जग उपजे। कौन भला कौन मंदा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसकी व्याख्या नहीं है। एक नूर से सब जग उपजे, एक ही नूर से पूरा संसार उपजा है, पैदा हुआ है। फिर भेद कैसा? तो इस दृष्टि को हमने पात करना पड़ेगा, दृष्टिपात करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। नाटक के माध्यम से, अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से हरिश्चंद्र आपको ये संदेश दे रहे हैं, भारतेंदु जी, कि 21वीं सदी है, अब भी अगर हम जाति के फेर में उलझ रहे हैं, सब लोग उलझे जाति के फेर में। मनुष्य नहीं देख रहे हैं, हम मनुष्य की जाति देख रहे हैं। पक्षी ने पक्षी को जन्म दिया है, याद रखना है इसको, और इस पर गहनता से चिंतन करना। ये पक्षी को जन्म देता है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। पशु को जन्म देता है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। हाथी को जन्म देगा, और गाय के या बछड़ा देगी या बछड़ी देगी। लेकिन मनुष्य ने कभी मनुष्य को जन्म नहीं दिया, मनुष्य ने हमेशा जाति को जन्म दिया है। ये सिख है, ये ईसाई है, ये ब्राह्मण है, ये धोबी है, ये दलित है। कोई सोचे कि सब एक नूर के उपजे हुए हैं, एक भगवान ने सबको पैदा किया है। फिर जाति क्यों, और फिर क्यों अमीरी और क्यों गरीबी, क्यों छोटा क्यों बड़ा? ये हमारी मानसिकता का प्रश्न है। ये हमारी मानसिकता है जो इतनी छोटी हो गई है, इतनी संकुचित हो गई है, इतनी मटमैली हो गई है, और हमारी आंखों पर जाति का चश्मा लगा हुआ है। इस चश्मे को उतारिए आज ही, इस चश्मे को उतार कर पानी में फेंक दीजिएगा। आप अपने ज्ञान का
कभी भी कोई परीक्षा नहीं लेता है। समझिए आपके अंदर कितना ज्ञान है। जितने भी आधुनिक, जितने भी मध्यकाल के संत हुए हैं, सब संतों की वाणी को समझने का प्रयास करिएगा, आपको स्वतः ज्ञात हो जाएगा। और क्यों हर संत ने समाज के बारे में लिखा है और क्यों जातिवाद के बारे में लिखा है, उनको पता है कि जाति एक दीमक है जो समाज को खा रही है और समाज को भयभीत कर रही है, और फिर भी लोग सचेत नहीं हैं। फिर भी जाति और दूसरी जाति के लोगों में विद्रोह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। मिटाइएगा इस जातिवाद के वहम को, मिटाइएगा इस जाति प्रथा को, और हो जाइएगा मनुष्य मनुष्य है। हम रहते जरूर हैं एक समाज में, लेकिन हमारी विचारधाराओं में बड़ा अंतर है। हम कुंठित हैं, भले ही हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। ना बौद्धिक ज्ञान है, ना आध्यात्मिक ज्ञान है, और ना हमने शिक्षा का ज्ञान लिया है। हमने किताबें पढ़ी हैं, लेकिन किताबों से गुण नहीं लिए हैं। किताबें पढ़ के हमने केवल परीक्षाएं दी हैं। पुस्तक ज्ञान आपके अंदर नाम मात्र है। परीक्षाओं के लिए पुस्तक पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि पुस्तकों को पढ़िए, उसमें से ज्ञान अर्जित करिए, उसमें से बोध अर्जित करिए, और जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो हमारे बीच की दीवार है, सामाजिक जो हमारे बीच की दीवार है, इसको हटाने का प्रयास करिएगा। भयंकर रिजल्ट आपके सामने होंगे। जैसे कोरोना महामारी पूरे समाज में, पूरे विश्व में हलचल मचा रखी है, तो इसी से आपको आइडिया आ गया होगा कि जब आदमी किसी विकट परिस्थिति में होता है और बहुत भयंकर किसी बीमारी से ग्रस्त होता है, तो उसको फिर अगर किसी को खून की जरूरत पड़ जाए, किसी के ब्लड की जरूरत पड़ जाए, फिर वो जाति, फिर वो धर्म, फिर वो मजहब, कुछ नहीं देखा जाता है। अलग अलग जातियों के लोगों के खून बाहर निकाल कर किसी एक डोंगे में डाल कर रखिएगा और फिर बताइएगा ये किस जाति के लोगों का खून है। फिर जानेंगे हम कि वाकई में कोई जाति है तो वो खून में है, वो उसके ब्रेन में है, वो उसके शरीर में है। केवल जाति हमारे विचारों में है। इस मैल को धो डालना तो समाज एक बहुत सुंदर और सभ्य समाज की परिकल्पना में आनंद की अनुभूति होगी। धर्म के नाम पर जो धन बटोर रहे हैं अंधेर नगरी में, नाटककार कह रहे हैं भारतेंदु जी कि कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो धर्म के नाम पर पैसा लूट रहे हैं, जो धर्म के नाम पर पैसा बटोर रहे हैं। कोई भी भगवान की जगह है जहां हम मानते हैं कि भगवान विराजमान है, वो सब लोगों के लिए बराबर है। वो किसी की बपोती नहीं है। उसके लिए हर मनुष्य के लिए द्वार खुले होने चाहिए। हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, हम शिक्षित हो गए, लेकिन हमारे अंदर जो कुंठा है, हमारे अंदर जो जातिवाद का बोलबाला है, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। और कुछ समाज का एक भाग ना शिक्षा के लिए काम कर रहा है और ना वो शिक्षित है।
और ना वो धर्म के लिए काम कर रहा है, लेकिन केवल और केवल भीख मांगता है। और तब उसको एहसास नहीं होता किसी पैसे पर किसी जाति का नाम नहीं लिखा है, किसी पैसे पर किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है। इसी को कहते हैं कि चौपट राजा अंधेर नगरी को देखकर यही बात करता है, चलो भीख मांगने चलते हैं, समाज और जाति के लिए सार्थक कार्य करते हैं। जब भी भगवान ने आपको पैदा किया, जब भी आप समाज में आए, तो केवल और केवल आप मनुष्य आए थे। जैसे जैसे आपने ग्रो करना शुरू किया, आपके अंदर अहंकार आ गया, आपके अंदर धर्म आ गया। और धर्म में मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ। आपने मनुष्य का जो दामन था वो उतार दिया और आपने धर्म का दामन थाम लिया। और जब जब आपने धर्म का दामन थामा है, तब तब समाज का विनाश हुआ है, तब तब समाज में कुरीतियां फैली हैं, तब तब समाज में आडंबर का बोलबाला हुआ है। तो इस बात को गौर करने की आवश्यकता है कि हम मानवतावाद की शिक्षा नहीं ले रहे हैं, हम जातिवाद और भेदभाव की शिक्षा ले रहे हैं। हम नारी के उत्थान की बात नहीं कर रहे हैं। और नाटककार जो तत्कालीन समाज में भयंकर बदलाव आ रहा है, वो नाटककार आपको संकेत भी कर रहा है, आपको चेता रहा है, बार बार आपको संदेश भी देना चाहता है। नाटक के माध्यम से आपको जगाना चाहता है कि आप जाग जाइएगा, अब भी समय है आपके पास। हजारों वर्षों से जिस जाति जिस धर्म से हमें कुछ नहीं मिला, फिर उसको छोड़ देना ही चाहिए। फिर उसको हमने त्याग कर देना ही चाहिए। कौन उच्च वर्ग है और कौन नीच वर्ग है और कौन मध्य वर्ग है, ये प्रकृति का बनाया हुआ खेल नहीं है, ये भगवान की बनाई हुई वस्तु नहीं है। ये तो मनुष्य की बनाई वस्तु है। तो हमने इन सब चीजों को नष्ट कर देना चाहिए, इन सब चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए और मनुष्य को मनुष्य बन जाना चाहिए। एक माटी का चूल्हा है जब सबको रोटी पका के देता है, और एक चक्की है जो सबको आटा देती है। हमें इस प्रकार के जीवन में संज्ञान लेने चाहिए कि हमसे तो वो चक्की भली जिसे पीस खाए संसार। उन आडंबर करने वालों लोगों से, उस समाज में जो आडंबर फैला रहे हैं, उन लोगों से भली है वो चक्की। हमने समाज में फैले जो अंधकार हैं, अंधविश्वास हैं, और जब तक इस देश के युवा इस बात की ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे
तो यह जो अंधविश्वास का आतंक है, ये आतंक और अधिक प्रबल हो जाएगा और अधिक मजबूत हो जाएगा, और उसी का उसका ग्रास बनेंगे एक दिन आप। और ये हमें सोचना होगा कि समाज में फैली जो कुरीतियां हैं, फैली जो बुराइयां हैं, जो अंधविश्वास में परिवर्तन हो गई है, परिवर्तित हो गई है। हर मनुष्य, विश्व के अनेक देशों के लोग भारत को किस दृष्टि से देखते हैं, ये भी कभी आपने अगर चिंतन किया हो तो उसको भी समझने की आवश्यकता है। विश्व के अनेक देशों में नारी की बड़ी इज्जत है, बड़ा मान है, सम्मान है। तो भारत को कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। भारत की संस्कृति विश्व की संस्कृतियों में समृद्ध संस्कृति है। क्या कोई संस्कृति में नारी का अपमान करे, नारी का बलात्कार करे? क्या ये हमारी संस्कृति का भाग है? नारी का अपमान हमारी संस्कृति का भाग नहीं है। फिर विश्व के लोग इस बात को सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि भारत के लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत छोटी मानसिकता है। वहाँ नारी का कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। कुदृष्टि से देखते हैं, दृष्टि में खोट है, दृष्टि में पाप है। वो किसी भी नारी को, किसी भी लड़की को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, जबकि उसके घर में उसकी बहन भी होती है, उसके घर में उसकी माँ भी होती है। अगर वो इस बात को सोचे, अगर कोई मेरी माँ और मेरी बहन को मेरे वाली दृष्टि से देखे, मुझे कैसा अनुभव होगा, मैं कैसा आत्मसात करूं इस बात को, मैं कैसा चिंतन करूं इस बात पर। तो ये भी तो किसी की बहन होगी, और ये भी तो किसी की माँ होगी, ये भी तो किसी की बेटी होगी। ये समाज में जो कुप्रथा चल रही है, भारी लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। कैसी ऐसे घृणित दृष्टि के लोग और ऐसे संस्कार देश के लोग जिसमें संस्कृति है, जिसकी संस्कृति विश्व में मानी जाती है, वहाँ के लोग इतनी छोटी सोच के लोग हो सकते हैं, इतनी घटिया सोच के लोग हो सकते हैं, ये आकलन नहीं किया जा सकता। और इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु आपको चेता रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब आपका विनाश तय है। इस दुनिया से एक दिन सबने चले जाना है, लेकिन ये सोच के आप आइएगा, इस सोचकर आपका जन्म हुआ होगा शायद कि हमें एक अच्छा इंसान बनूंगा, एक अच्छा नागरिक बनूंगा, एक अच्छा आदमी बनूंगा। भारतेंदु इस नाटक के माध्यम से आपको यही चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य बनने का प्रयास करिएगा, अहंकारी मनुष्य बनने का प्रयास मत करिएगा। आप दानव मत बनिएगा, आप राक्षस मत बनिएगा। आपको देश सेवा के लिए जन्म लिया है, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए आपने जन्म लिया है। इस सुसज्जित राष्ट्र को समर्पित आपका भाव होना चाहिए, आपके विचार होने चाहिए। और जिन विचारों को लेकर आप समाज में जा रहे हैं, ये विचार आपके अच्छे नहीं है, ये दृष्टि आपकी अच्छी नहीं है। अनेक विश्व के जो साहित्यकार हैं और बड़े साहित्यकार हैं, जो नोबेल पुरस्कार जिन्होंने मिला हुआ है, वो भी इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि भारत के लोगों की सोच इतनी छोटी क्यों है और इतनी गंदी क्यों है कि वो किसी भी नारी को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है समाज में कि नारी के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं है, और सब वस्तुएं
बिकाऊ नहीं होती। हम सबका मूल्य लगा रहे हैं और दिखने वाली हर वस्तु बिकाऊ नहीं है। और जिसके अंदर जीव, जिसके अंदर श्वास चल रहा है, वो तो कभी भी बिकाऊ नहीं है। उसका कोई मूल्य नहीं है। आप प्रकृति में से पेड़ को खरीदिएगा, अगर श्वास चल रहा है उसका भी, लेकिन वो बिक सकता है। अगर आप इन बातों को लेकर, इन विमर्श को लेकर, इन विचारों को लेकर अपने आप को और अधिक मजबूत नहीं बनाएंगे तो समझ लीजिएगा कि समाज विकास की ओर नहीं जा रहा है, समाज अंधकार की ओर जा रहा है। मानवता की जो जिम्मेवारी है उससे हम विमुख हो रहे हैं। और नाटक के अंतिम अंक में चौपट राजा के मूर्खता भरे आदेश से जब गोवर्धन दास की फांसी के फंदे पर लटकाया ही जाने वाला था कि महंत जी ने उन सब के अंधविश्वास का लाभ उठाकर राजा को स्वेच्छा से फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए प्रेरित कर दिया। ये मूर्खता भरा संदेश है और ये संदेश आपको, हम सबको है। कि अगर राजा मूर्ख हो तो प्रजा ने संभल जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि हम अंधविश्वास पर कतई विश्वास नहीं करेंगे, हम विश्वास पर कायम हैं। विश्वास और अंधविश्वास में अंतर बहुत है। और इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, विशेष चिंतन करना होगा कि एक दिन हमने इस समाज से चला जाना है। एक दिन हमने इस मृत्यु लोक से चला जाना है। यही बात हमेशा हमारे जीवन में होने चाहिए। और कहते हैं कि विशेष मुहूर्त में मृत्यु प्राप्त करने से वैकुंठ की प्राप्ति का अंधविश्वास उनके मन में बैठा हुआ था। इन पाखंडों से बाहर आने की आवश्यकता है, इन अंधविश्वासों को से बाहर आने की आवश्यकता है। एक अच्छे नागरिक बनने की आवश्यकता है, एक अच्छे इंसान बनने की आवश्यकता है। और जो लूट हम मचा रहे हैं, लूट केवल धन की नहीं होती है, लूट विचारों की भी होती है। पर इस बात का भी हमें चिंतन होना चाहिए कि हम कैसे समाज की स्थापना कर रहे हैं। हम अपने आप को कैसे नागरिक बना रहे हैं। हमारे अंदर सामाजिक मूल्य है या नहीं है। हम सामाजिक प्रतिबद्धता पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। हमने कितने वर्षों तक
गुलामी झेली है। पहले मुगलों की गुलामी झेली है, उससे पहले हुनों की गुलामी झेली है, फिर अंग्रेजों की गुलामी झेली है। हजारों वर्ष हमारा देश गुलाम रहा। और क्या आज भी हम उस गुलामी की मानसिकता के साथ जीवन व्यापन करना चाहते हैं? आज भी हम अपने सामाजिक मूल्यों के साथ जीना नहीं चाहते। और तेजी के साथ हमारे सामाजिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं, हमारा व्यवहार नष्ट हो रहा है, हमारा कर्तव्य नष्ट हो रहा है, हम अपना कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, उससे भागने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं कि कर्तव्य कोई मायने नहीं है हमारे जीवन में। तो जब आपके जीवन में सामाजिक मूल्य ही नहीं है तो आप मनुष्य रहकर क्या करेंगे? इस समाज की जो संरचना हुई है उसमें सामाजिक मूल्यों का बड़ा योगदान है और वो बहुत बड़ी आपके जीवन में अहम रखती है। ना हमारे विचारों में सदाचार है, हम अपराधी प्रवृत्ति के हो गए, हम दुराचारी हो गए हैं, हम निरपराधी कब बनेंगे? हम भ्रष्टाचारी हो गए हैं, हम हरिश्चंद्र कब बनेंगे? हमारे विचारों में कुंठित है, हमारे विचारों में शुद्धता कब आएगी? और हम सब चीजों को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वे पंडित तैसे। कुल मर्जाद ने मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुभाई। नाटककार के हृदय में कितना दर्द होगा समाज के प्रति। और तभी ऐसे वचनों से वो आपको अवगत करवा रहे हैं, ऐसे भाव से अवगत करवा रहे हैं। चिंतन करने की आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता है। वैश्या और पत्नी में अंतर महसूस करने की आवश्यकता है। और सामाजिक कल्पनाओं, जो सामाजिक मूल्य हैं, उनकी कल्पना कैसे की जाए, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। और जो सत्यवादी हैं, इस समाज में उनका बहिष्कार होता है, क्योंकि यहाँ तो झूठ का बोलबाला है। या दुराचारी हैं, या हत्यारी हैं, या बलात्कारी हैं। जिस समाज में इतने सारे कार हों, तो कल्पना करिएगा बैठकर कि हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं और हम कैसे समाज का भाग हैं। हमें कभी लज्जा नहीं आती, हमें कभी शर्म नहीं आती कि हम पराई नारी पर, पराई औरत पर, पराई लड़की पर अपनी कुदृष्टि डालने की कैसे सोच सकते हैं। ये आपके साथ भी हो रहा है, आपकी माँ के साथ भी हो रहा है, आपकी बहन के साथ भी हो रहा है, बस आप उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं। आपने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं। लेकिन सोचिएगा, जब औरों के साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो रहा है। उस पीड़ा को महसूस करने की आवश्यकता है, उस दर्द को महसूस करने की आवश्यकता है। और समाज का एक अभिन्न अंग है, समाज का एक अहम भाग है, जिसको फल फूलने की आजादी होनी चाहिए। कोई नीच नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नहीं होना चाहिए, कोई छोटा नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। बस उसके मूल्य पर आधारित कर दीजिएगा। और इस आज के माहौल में, आज के इस परिप्रेक्ष्य में झूठ का बोलबाला है। सत्य कहीं ठहरा हुआ नहीं है,
दुराचारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, हत्या करने वाले लोग हैं, बलात्कार करने वाले लोग हैं, वही फल फूल रहे हैं। आप देखिए ना, जब अंधेर नगरी की रचना की गई तो कल्पना करके देखिएगा कि हजारों वर्षों से हमने पाया क्या है। एक अच्छा समाज नहीं बना पाए, हम स्वयं एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं बना पाए, एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाए। यही मनुष्य की करनी और कथनी में अंतर है। हम करते कुछ है, करनी कुछ है और कथनी कुछ है। हमारा दोहरा चरित्र है, हम दोहरे कैरेक्टर के आदमी हैं। हम दिखते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। एक अच्छे इंसान बनने की आवश्यकता है, एक अच्छे मनुष्य बनने की आवश्यकता है। हम बाहर से सभ्य दिखते हैं, हमारा जो चेहरा है सभ्य दिखाई देता है, और भीतर हम क्रूर हैं, अत्याचारी हैं, बलात्कारी हैं, व्यभिचारी हैं और भ्रष्टाचारी हैं। जिस भी व्यक्ति ने समाज में सत्य बोलने की कोशिश की, उसका हमेशा अनादर हुआ है। और जो लोग दुराचारी हैं, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं और जो लोग बलात्कारी हैं, उनका समाज में सम्मान हो रहा है, आयोजन हो रहा है, उसमें उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो फिर इस बात पर आपको गहनता से चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं, हम एक ऐसे समाज की संरचना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन लोगों को समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है, हमारे मध्य रहने का अधिकार नहीं है। बड़ी लज्जा आती है, बड़ी शर्म आती है कि हम एक ऐसे समाज का भाग हैं। कल्पना करिएगा जरा, ये सब चीजें आप पर लागू होती हैं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आप भी समाज का एक अभिन्न अंग हैं, आप भी उसी समाज का भाग हैं। किसी के विचारों को चकनाचूर करना, किसी के विचारों की हत्या करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये किसी को अधिकार नहीं दिया है। ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है। और जब ये नाटक लिखा गया, ये जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो आज से 100 वर्ष पहले और आज के समय में आप अंतर महसूस करिएगा। क्या कुछ अंतर समाज में हुआ? क्या पहले सभ्य समाज था और हमने आज सुसंस्कृत और सभ्य समाज की स्थापना की? फिर आंकड़े उठाइएगा कि समाज में बलात्कारी कितने लोग हैं, समाज में व्यभिचारी कितने लोग हैं, और समाज में दुराचारी कितने लोग हैं, और समाज में भ्रष्टाचारी कितने लोग हैं। हमारे पास अनेक तरीके हैं। हमारी नजरें प्रतिकूल नहीं हैं, नजरों में शैतान बैठा है, नजरें हैवानियत हैं। तो फिर इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि फिर हम 21वीं सदी में भी कैसे इंसान हैं। जात बिक रही है, जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अब अपनी जात बेचते हैं।
कौन कब ब्राह्मण बन जाए और कौन कब धोबी बन जाए और कौन धोबी को ब्राह्मण कर दे, ये सब बिकाऊ है। हम अपना व्यवहार, हम अपना जमीर कब बेच दें कोई मालूम नहीं, कोई ज्ञात नहीं है कौन धोबी बन जाए और कौन ब्राह्मण बन जाए। इस बात पर चिंतन करने की भी आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के संकेत कर रहे हैं। हम साहित्य को किस दृष्टि से देख रहे हैं, हम उस विधा को क्या अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। हम एक दूसरे को पागल बना रहे हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। ये हमारी मानसिकता गलत है। हम स्वयं बेवकूफ बन रहे हैं। हम स्वयं पागल बन रहे हैं। ये वहम है, हम किसी को पागल बना रहे हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारा ज्ञान, हमारे विचार महज शोषण का शिकार की बात सोच रहे हैं। और जिन लोगों का हजारों वर्षों से शोषण हो रहा है, एक बार चिंतन करके सोचिएगा, क्या वो भी एक समाज का एक अभिन्न अंग है? वो भी मनुष्य है और ये वो भी भगवान ने पैदा किया है। एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भला कौन। बस इस बात को आप अपने जहन में उतारिएगा, अपने विचारों में उतारिएगा कि हम सब भगवान के बंदे हैं। हमें सब को भगवान ने ही बनाया है, उसी ने ही भेजा है। और फिर इस प्रकार के शिष्टाचार में, इस प्रकार के व्यवहार में हम परिवर्तन कैसा कर रहे हैं? हम शिष्टाचारी क्यों नहीं बन रहे हैं? हम एक अच्छे इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं? जबकि कहते हैं कि भारतेंदु के युग में हिंदी रंगमंच का कोई आधार नहीं था और पारसी कुछ ऐसे थिएटर कंपनियां ही जनता के लिए नाटक लिखती थी, सस्ता मनोरंजन करती थी, जिसमें हास्य होता था, श्रृंगार होता था और समाज के संस्कार होते थे। एक नाटक के माध्यम से एक नाटककार, एक लेखक समाज को बार बार चेताने की बात कर रहा है। वो एक अच्छे समाज की कल्पना कर रहा है, एक अच्छे नागरिक बनने की कल्पना कर रहा है। और रंग मंच के आधार पर अगर अंधेर नगरी नाटक की हम चर्चा कर रहे हैं तो ये सार्थकता सिद्ध हो रही है इस नाटक की कि समाज में फैली वो सब बुराइयां जिसमें जातीय समीकरण भी शामिल है, जिसमें नारी का अपमान भी शामिल है, जिसमें जाति प्रथा है, जिसमें जातिवाद है, जिसमें रंग भेद है और जिसमें विचारों का भेद है। यहाँ दुराचारी रहते हैं, यहाँ व्यभिचारी रहते हैं, यहाँ बलात्कारी रहते हैं। समझिए कि ऐसे समाज में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छे समाज की स्थापना की जाए और
यहाँ अंधेर नगरी जो नाटक है, भारतेंदु ने इसी परिप्रेक्ष्य में इसको लिखा है। वो एक संदेश दे रहे हैं और उस संदेश को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें, अपने जीवन में अपना लें, फिर आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, फिर सुख ही सुख, फिर चैन ही चैन, फिर आपको इस समाज में अनेक रंग, आनंद के रंग दिखाई देंगे। और ये कब होगा? जब हम सब मिलकर एक अच्छे समाज की कल्पना करेंगे, एक अच्छे व्यवहार की कल्पना करेंगे। और जो समाज में इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और समाज से बेदखल करने की आवश्यकता है। ये सब घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं और आप सब घटनाओं से जानकार हैं। तो इससे सचेत होने की आवश्यकता है। समाज में इस प्रकार लोग अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। लोगों को सामाजिक बहिष्कार की आवश्यकता है कि हम उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें जो समाज में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो समाज के बलात्कारी हैं, जो समाज के दुराचारी हैं और जो समाज में हत्यारे हैं। हमें उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। और तभी अंधेर नगरी जैसे नाटक में चौपट राजा की जो हमने आपको बात बताई, एक मूर्ख राजा ही एक पूरे समाज का विनाश कर सकता है। और ये शुरुआत आप लोगों से होगी। एक अच्छे समाज की कल्पना आप लोगों से होगी, जिसमें कोई जाति नहीं होगी, जिसमें कोई धर्म नहीं होगा, जिसमें कोई छोटा नहीं होगा, कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, सब सम्मान होंगे, सबको एक बराबर का दर्जा होगा। और वो केवल होगा मनुष्य होगा, मनुष्य होगा। जय हिंद, जय भारत।